Welcome my friend and student. Please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon. Like and share video. हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के बारे में बताया गया कि किस तरीके से उनका प्रयोग किया जाता है और उनका मतलब क्या होता है वाक्यों में, जिसका मतलब भी बताया गया कि पास होना किसी वस्तु का किसी व्यक्ति के पास होने का बोध होता है। हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का प्रयोग नियमानुसार एवं टेंस के अनुसार करते हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ हैज़, हैव, हैड एंड हैड। यहाँ पे जब किसी वस्तु का किसी व्यक्ति या किसी अन्य जीव के पास होने का बोध होता है तो वैसे वाक्यों में मुख्य क्रिया हैज, हैव, हैड, विल हैव एंड शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस बात का ध्यान देंगे कि इनका प्रयोग टेंस के अनुसार कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग जान ले। आज ही आपका वर्तमान है। टुडे इज प्रेजेंट। टुडे इज प्रेजेंट याद रखें। पहचान क्या होता है, मतलब इसमें वाक्य में मध्य में और अंत में क्या आता है, कैसे आप जानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। पास है और ये एक वचन के लिए प्रयोग होता है और ये पास हैं ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। ये आप किसी भी वाक्य को पहचानेंगे प्रेजेंट टेंस में जब उसमें पास होने का बोध होगा। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला ए नंबर, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस स्टूडेंट आप लोगों को बताया भी गया है, पढ़ाया भी गया है। साधारण वाक्य। आज देखिए इसकी आवश्यकता आपको पड़ी। आप कहेंगे कि सर अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस का पहला पार्ट होता है। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव यानी कि जिसमें सकारात्मक भाव आता है। सकारात्मक का मतलब हाँ, जैसे आज सकारात्मक क्या है कि पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब अभी देखिए कोई भी नाम ले, कोरोना पॉजिटिव, तो कोरोना पॉजिटिव का मतलब बंदा कोरोना पॉजिटिव है, यानी कि उसे कोरोना के जो वायरस है उससे संक्रमण उसके शरीर में है। तो ऐसी दशा में अफर्मेटिव का मतलब होता है कि वह वाक्य जिससे हमें सकारात्मक भाव का बोध होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। अब इसका सिस्टम क्या है आप ध्यान दें। सिस्टम क्या है, सब्जेक्ट हैज, हैव, फिर आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। पूरक शब्द भी आपको पढ़ाया गया है कि जो वाक्य को पूरा करने में मदद करते हैं। स्टूडेंट यहां आप ध्यान देंगे, जब एक वचन करता रहेगा तो आप इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे और जब बहुवचन करता रहेगा तो आप उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं एक वचन करता क्या है। एक वचन करता, इसमें मैं डिब्बे में इसके ठीक नीचे लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ही, सी, इट, ये आपका एक वचन है। अब बहुवचन आपका आई, यू, दे और वी और बॉयज, ये आपका बहुवचन करता हो गया। देखिए बड़ा ही इजी है। अगर आपको कर्ता समझ में नहीं आता है तो बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि इन्हें कर्ता कहते हैं। जब एक वचन कर्ता आएगा यानी कि उसके पास एक कलम है
तो ही सी में से चयन करेंगे। राम के पास एक कलम है तो राम हैज ए पेन लिखेंगे। मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। तुम्हारे पास एक कलम है, यू हैव ए पेन। उनके पास एक कलम है, दे हैव ए पेन। और हमारे पास एक कलम है, वी हैव ए पेन। और बॉयज लड़कों के पास एक मतलब लड़कों के पास कलम है तो बॉयज हैव पेन्स लगेगा कि लड़कों के पास अपना अपना कलम है। तो ऐसी दशा में आप अफर्मेटिव सेंटेंस का जब अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो उसमें क्रिया, मुख्य क्रिया के रूप में हैज हैव का प्रयोग होता है। हैज हैव का मतलब होता है पास है, जो आपको यहाँ पे पहचान के रूप में बताया गया है। चलिए उदाहरण देखते हैं। पहला, उसके पास एक घड़ी है। उसके पास एक घड़ी है तो लिखेंगे ही या सी, दोनों में से कोई एक चयन कर सकते हैं आप। ये सब्जेक्ट है, ही सी। उसके बाद एक वचन होने पे आप क्रिया हैज का प्रयोग करेंगे। ही हैज ए वॉच। इस तरह से ऐसे वाक्यों का अनुवाद किया जाता है। दूसरा आपका आता है, मीरा नहीं, उनके पास बल्ले हैं। यानी कि बच्चों जो क्रिकेटर्स हैं उनके पास अपने अपने बैट हैं, तो बल्लों की संख्या अधिक हो रही है और उनके यानी कि ज्यादा लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दे माने वे, यानी यहाँ पे उनके का प्रयोग होगा, उसे उनके बोला जाएगा। दे, और दे के साथ मुख्य क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करेंगे स्टूडेंट? हैव का प्रयोग करेंगे। दे हैव बैट्स। तो इस तरह से ऐसे वाक्यों का अनुवाद किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस में। इस समय हम लोग प्रेजेंट टेंस से ही पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस को कैसे आप अनुवाद करते हैं देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस वह वाक्य जो निषेधात्मक भाव प्रकट करता है, नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। और आपको निगेटिव सेंटेंस जब पढ़ाया गया था तो उसके बारे में बताया भी गया था कि निगेटिव सेंटेंस वह शब्द होता है जो किसी भी वर्ग को निगेटिव कर देता है। निगेटिव का मतलब मनाही कर देता है। उसमें नो, नॉट, नेवर, नथिंग प्रीफिक्स लगा करके, अपोजिट का प्रयोग करके भी बताया गया है। उसमें नथिंग का भी प्रयोग आता है, नान का भी प्रयोग आता है, नो एनीबॉडी, नोबॉडी इत्यादि शब्द नकारात्मक शब्द होते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे बी में चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है? निगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यहाँ फार्मूला चयन करते हैं, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नो और नॉट या एनी, उसके बाद कंप्लीमेंट। बहुत अच्छा चीज बताया जा रहा है स्टूडेंट। ऐसा आपको पढ़ने का अवसर बहुत कम ही मिलता है इन सारी चीजों के बारे में, छोटी छोटी चीजों के बारे में। जब स्टूडेंट शुरुआत करते हैं तो उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता है। मैंने देखा है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट भी इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं जब स्टूडेंट चूंकि इंग्लिश से बहुत पीछे भागते हैं, उनको लगता है कि वो इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। स्टूडेंट आप धैर्य रखें और इसी चैनल पे बरकरार रहें तो निश्चित तौर पे वह दिन दूर नहीं जब आपको अंग्रेजी ना आए। तो शीघ्र ही आपको अंग्रेजी आएगी, बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट विल यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको एक चीज यही करना पड़ेगा, इस चैनल पर आपको हमेशा बना रहना पड़ेगा और वीडियोस को कंटिन्यू देखना पड़ेगा। एक मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अन्य लोगों के पास भी पहुंचे। और
आपके सपोर्ट से ही, चूंकि मैं भी चाह रहा हूं कि आपका सपोर्ट हो, तो मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है और आशा करते हैं कि आप लोग इसमें सपोर्ट करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हैज, हैव, नो, नॉट, एनी और कंप्लीमेंट। अब देखते हैं नो का प्रयोग स्टूडेंट कब करते हैं? जब ऐसा प्रयोग हो, कैसा कि किसी व्यक्ति के पास उस चीज का न होने का बोध हो ही ना, तो आप नो का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास कलम नहीं है, यानी कि मेरे पास कलम नहीं है, कोई भी कलम नहीं है, यानी कि ये पर्सन इज विदाउट ए पेन। तो वहां पे आप कैसे अनुवाद करेंगे ऐसे वाक्यों का? मेरे पास, मेरे के लिए आप आई का चयन करेंगे। देखिए आई के साथ क्या लगाएंगे आप? हैव। यहां फार्मूला दिया गया है, आई हैव। उसके बाद क्या लगाएंगे? नो, आई हैव नो पेन। दूसरा उदाहरण देखते हैं, कब आप नॉट लगाएंगे? जब विशेषण आता है शब्द में। क्या आता है? विशेषण। काला, पीला, नीला, हरा, मोटा, सफेद, कुछ भी ऐसा। जब विशेषण का बोध होता है, उसके पास नया किताब नहीं है। अब स्टूडेंट यहां देख सकते हैं आप, उसके पास नया किताब नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? ही हैज। अब यहां पे आप क्या लगाएंगे? नॉट। ही हैज नॉट ए न्यू बुक, यानी कि उस बंदे के पास नया किताब नहीं है लेकिन पुराना है। लेकिन इसमें देखिए मेरे पास कलम नहीं है, यानी कि कलम है ही नहीं। अगर फिर इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी अनुवाद कर सकते हैं, आई हैव नो। नो के साथ आप स्टूडेंट एनी का प्रयोग करेंगे, इसीलिए मैंने फार्मूला में लिख दिया है, आई हैव नो एनी पेन। तो इस तरह से ऐसे नकारात्मक वाक्यों का हम लोग अनुवाद करते हैं। इससे पहले, इस समय स्टूडेंट हम लोग सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं। याद रहे कि जो भी आपको बताया जा रहा है ये सेंटेंस है, शब्दों के समूह से ही वाक्य बनता है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 शब्द, लास्ट वाला अक्षर है, तो इसको 5 में काउंट करते हैं। तो ये पांचों मिलाकर के ही एक वाक्य बना है, तब जाके ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। स्टूडेंट, नो का प्रयोग तब किया जाता है जब पूरी तरह से व्यक्ति के पास हो ही ना, और इसके साथ नो के साथ आप एनी भी लगा सकते हैं या ओनली नो भी लगा सकते हैं। नॉट कब लगाते हैं? जब सेंटेंस में आपको क्या मिले? एडजेक्टिव मिले। जब एडजेक्टिव मिलता है तभी जो है उससे पहले आप नॉट का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट, अगर आप क्लियर करते हैं तो निश्चित तौर पे मैंने देखा है देयर आर मच कंफ्यूजन, मेनी कंफ्यूजन अबाउट द यूज ऑफ हैज, हैव, हैड व्हेन एनी स्टूडेंट ट्रांसलेट अबाउट लाइक दीज सेंटेंसेस। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इस चीज का केयर करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे समझ में आएगा। आशा रखिए आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो निश्चित तौर पे आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, आपको बताया जाएगा उसके बारे में। आते हैं सी नंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज देखिए, आज आपके सामने ये भी आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो आपको बहुत पहले भी पढ़ाया गया, पिछले वीडियोस में बताया गया इसके बारे में। सारे सिस्टम, वे सारी चीजें जो छोटी छोटी होती हैं, मैंने सेंटेंस के बारे में बताया है। 11 प्रश्नवाचक शब्दों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। 11 प्रश्नवाचक शब्द जो यूजेज में लाए जाते हैं वो भी बताया गया है कि प्रश्न करने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, वैसे भी आप जान रहे होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ये वो वाक्य जो क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। अब इसका फार्मूला देखिए। पहले आप क्या करेंगे? क्या की कभी मीनिंग नहीं लिखी जाती है, इसमें जो क्रिया है हैज, हैव, इसी को इससे पहले लिख देंगे, यानी कर्ता से पहले। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस
कॉम्प्लीमेंट। अगर सेंटेंस में नॉट नो आया हो तो उसी अनुसार प्रयोग करेंगे, आप उदाहरण से ही समझ जाएंगे, लेकिन ये चीज आपको लगाना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी नेसेसरी टू ईच स्टूडेंट दैट यू विल यूज एन इंट्रोगेशन मार्क एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस व्हेन यू आर ट्रांसलेटिंग अबाउट एनी सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव। लेट्स सी हाउ डज इट ट्रांसलेट अबाउट दिस सेंटेंस। क्या तुम्हारे पास किताब है? यहां देखिए स्टूडेंट, क्या पहले आया है। कभी भी बहुत सारे स्टूडेंट शुरुआती दौर में जब वे ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते हैं तो लिखते क्या है, मेरा ये मानना है व्हाट लिखते हैं। और मैं पढ़ाता भी हूं तो मैंने अक्सर मिस्टेक्स देखे हैं स्टूडेंट का, वे ऐसी गलती कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, क्या तुम्हारे पास किताब है, तो आप लगाओगे क्या, हैव। ये बहुवचन करता है, बहुवचन से पहले आप हैव लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, और पास है, दोनों मतलब है इसका। हैव यू ए बुक, हैव यू ए बुक। फिर आगे देखते हैं दूसरा, उसके पास, ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा, उसका उदाहरण दे रहा हूं। कभी भी आपको बताया भी गया है कि जो WS टाइप क्वेश्चन होते हैं उसकी अंग्रेजी बनाते समय WS टाइप क्वेश्चन जो शब्द होते हैं उसको वाक्य में सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। याद रहे, सहायक क्रिया से पहले। उसके पास कलम क्यों नहीं है? तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे पूछा जा रहा है उसके पास कलम क्यों नहीं है। क्यों, रीजन पूछा जा रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट ही हैज नो पेन। उसके पास कलम, क्या कारण है कि उसके पास कलम नहीं है। तो अब इसका कैसे बनाएंगे, पहले आप लिखेंगे वाई, WHY, वाई माने क्यों होता है, रीजन पूछने के लिए। और उसके एक वचन है तो आप यहां पे फार्मूला में से चयन करें, हैज। वाई हैज ही नो क्या, पेन। उसके पास कलम नहीं। अगर उसके पास काला कलम क्यों नहीं है तो स्टूडेंट यहां नो की जगह आप नॉट लगा देंगे, जैसा कि एडजेक्टिव के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट इस तरह से प्रेजेंट टेंस के वाक्यों का हम लोग ट्रांसलेट करते हैं कि किस तरह से आप हैज हैव का प्रयोग ऐसे वाक्यों में करते हैं। बड़ा ही इजी तरीका है, अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। हैज हैव इस टेंस की मुख्य क्रिया है, और जब भी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो उसमें आप कर्ता से पहले हैज हैव का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, क्या तो लिखा हुआ है लेकिन इसके लिए व्हाट नहीं लिखा गया, बल्कि वही जो क्रिया सहायक क्रिया मानी जाती है इसी को कर्ता से पहले, कर्ता इसमें क्या है, तुम्हारे और उसके है। तो ऐसे वाक्यों में कर्ता से पहले जो है उस सहायक क्रिया को ही प्रयोग में लाया जाता है, जिसका मतलब क्या हो जाता है। तो स्टूडेंट आज प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जो आपको पास्ट और फ्यूचर दोनों टेंस के बारे में बताया जाएगा, जिसमें मुख्य क्रिया के रूप में हैड और विल हैव और शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें। थैंक यू।